राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ देवउठनी 11 पर किस तरह से पूजन किया जाता है और किस तरह से रंगोली बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, रंगोली जो होती है लाल मिट्टी से यहाँ पर बनाई जाती है। तो लाल मिट्टी से अब मैं सबसे पहले आपको गोल वाली रंगोली बना रही हूँ। तो गोल वाली रंगोली देखिए इस तरह से बनाई जाती है। बंद गोला आपको नहीं बनाना है, चक्री टाइप का बनाना है। इस तरह से ऊपर से आप डिज़ाइन निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, आप चाहे गोल बना लें, आप चाहें तो चौकोर बना लें। चौकोर भी मैं आपको आगे बताऊंगी, बनाना बहुत सरल होती है। तो देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं। इनके ऊपर आप देवी देवता भी बना सकते हैं, उनके चरण बना सकते हैं। डिज़ाइन का ऐसा रहता है, देखिए अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो लाइन जो मैंने बाहर को निकाली ये बहुत ज़रूरी होती है। कुल मिलाकर ये जो लाइन होती है ना, वो सीधे आपके दरवाजे तक आपको ले जानी होती है। तो देखिए आप लोग वीडियो में जिस तरह से दिख रहे हैं, बीच में मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे देवी देवता भी बना सकते हैं। इसके बीच में आपको चूना लगाना होता है, सफ़ेद वाला जो चूना होता है ना, वो ज़रूर लगाना होता है। काफ़ी सालों से परंपरा चली आई है, तो जो सभी लोग लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा से में चूना ज़रूर लगा दें। लाल और सफ़ेद कलर से ही रंगोली बनाई जाती है। लेकिन सबसे जो मेन होता है ना, दरवाजे की जो लकीर है ना, ये ज़रूरी बनाई जाती है, ज़रूरी रहती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें, ये ज़रूर बनाएं। और डिज़ाइन का ऐसा रहता है कि अपनी स्वेच्छा से आप बना सकते हैं। बीच में मैं यहाँ पे स्वास्तिक बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं स्वास्तिक बनाती हूँ। अब बताती हूँ मैं आपको चौकोर रंगोली। तो चौकोर रंगोली आपको क्या मड़ी टाइप की बनानी होती है। जैसे कि आप लोगों ने गांव में देखा भी होगा, जहाँ हमारे देवी देवता होते हैं वहाँ इस टाइप की मड़ी बनी रहती है। तो उसी मड़ी टाइप को आपको बनाना है। तो देखिए इस टाइप से आप बना लें, चौकोर बना लें और बीच में से आप रास्ता ज़रूर निकालें। गोल वाली रंगोली में भी मैंने आपको बताया था और इस वाली रंगोली में भी आपको बता रही हूँ, रास्ता कंपलसरी ही है, आपको बनाना ही बनाना है। ये जो रास्ता होता है ये सीधे हमारे दरवाजे तक जाएगा। तो इस चीज़ का मैं थोड़ा सा आपको कम बता रही हूँ, लेकिन सीधा दरवाजे तक ही जाता है। तो इस तरह से बना लें आप। और देखिए डिज़ाइन बना लें, इसमें थोड़ा थोड़ा सा आप गोल वाला बना सकते हैं। इसमें थोड़ा कि अपन थोड़ा सा वो डाल देंगे, इसमें सफ़ेद वाला चूना भी अपन लगा सकते हैं। तो ये डिज़ाइन है, अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो हिसाब से आप बाहर डिज़ाइन निकाल सकते हैं। तो मेरे को ये गोल वाला सही लगता है, तो मैं यहाँ पर गोल वाला डिज़ाइन निकाल रही हूँ। अंदर का रहता है कि अंदर विशेष रहते हैं, आपको चरण ज़रूर बनाने होते हैं। हमारे जो देवी देवता होते हैं वो हमें ज़रूर बनाने होते हैं। तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसीलिए रहता है कि तुलसी पर क्या होता है, हमारे देवी देवता विराजमान होते हैं। तो तुलसी का बहुत ज़्यादा अहम होता है, तुलसी ज़रूर बनाया जाता है। इसमें पेड़ तुलसी का आपको ज़रूर बनानी होती है। सीढ़ी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, सीढ़ी आपको ज़रूर बनानी होती है। देवी देवता के चरण आपको ज़रूर बनाने होते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह बनाए जाते हैं। बहुत ही ईजी और सरल तरीका है, एक बार आप देख लेंगे तो आप लोग भी बहुत आसानी से बना सकते। तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा डिज़ाइन निकल चुका है। अब हम बनेंगे इसके अंदर। तो आप डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। सबसे पहले बनाऊँगी मैं यहाँ पर देवी देवता। सबसे ऊपर जो है ना, देवी देवता ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से देवी देवता बनाती हूँ। ये बना रही हूँ मैं उनके चरण बना रही हूँ, और यहाँ पर बनाऊँगी उनका चेहरा, और यहाँ पर थोड़े से नीचे बनाऊँगी हाथ। तो आप बहुत ईजिली इसको बना सकते हैं, बहुत ही सरल होते हैं, इस तरह से बनाई जाती हैं। तो इस तरह से आप अपने देवी देवता बना लें, और जितने भी 7, 5 जितना आप बनाना चाहते हैं उतने बना लें। जितना बड़े उसमें बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बना सकते हैं। मैं आपको छोटे रूप में यहाँ पे एक आइडिया की तरह आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही बनाऊँगी, आप चाहें तो 7, 5 आप जितने बनाना चाहें उतने आप बना सकते हैं। आपके मन में जितनी मतलब भाव हो उनके प्रति उतना आप बना सकते हैं। गन्ने का बहुत ज़्यादा अहम होता है हमारे यहाँ। तो ये मतलब परंपरा है कि गन्ने का मंडप बनाया जाता है, जहाँ देवी देवता उठाए जाते हैं। देव जहाँ उठाए जाते हैं वहाँ पर अब गन्ने का मंडप से कह रही ये रहता है कि 4 गन्ने लेंगे हम, 4 गन्ने को खड़ा रख देते हैं, पत्ते सहित लाते हैं। गन्ने का जो ऊपर का पत्ते होते हैं ना, उनको तोड़ा नहीं जाता, तो उनको सीधे खड़ा रख देते हैं। तो एक मंडप टाइप का बन जाता है। और ये जो पूजा होती है हमें करनी चाहिए, जहाँ हमने अपनी करवा चौथ की पूजा की हो, जहाँ धनतेरस की पूजा की हो, जहाँ दीपावली की पूजा की हो, वहीं उसी जगह इस पूजा को किया जाता है। हमारे यहाँ यही परंपरा है, तो हम उसी जगह इस पूजा को करते हैं। तो देखिए आसपास आप इस तरह स्वास्तिक बनाए जाते हैं, तो आप में से आप स्वास्तिक बना सकते हैं आसपास। देखिए इस तरह से आपको बनाना है। देखिए मैंने यहाँ पे सीढ़ी भी बना ली है, तुलसी घरुआ भी बना लिया है। तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और सबसे नीचे बनाए जाते हैं चरण। तो यहाँ पे आप चरण बना लें। मैं यहाँ पे 4 चरण बनाऊंगी, आप 6 बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं, जोड़े से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जोड़े से बनाना है आपको, ये नहीं है कि आप 5 बना लें, ऐसा नहीं होता। जोड़े से बनाएं हमेशा चरण, जितने भी बनाएं आप। तो देखिए यहाँ पे मैं आप 2 जोड़े बनाऊंगी यहाँ पे चरण के, तो आप इस तरह से ज़रूर बना लें।
से बनाने के बाद आप थोड़ा थोड़ा चूना ज़रूर लगा दें। सभी चीज़ों पे हल्का हल्का आप लगा सकते हैं, तो लगाया जाता है, शगुन होता है, बहुत सालों से परंपरा चली आई है। तो थोड़ा थोड़ा देखिए मैं यहाँ पे सब पर थोड़ा थोड़ा चूना लगा दूँगी। तो इस तरह से देखिए आप लगा सकते हैं, बीच में आप थोड़ा थोड़ा करके इसको फिल कर दें। इस तरह से पूरी आपकी रंगोली बनकर हो जाती है तैयार। अब ये आपकी इच्छा है कि आप गोल वाली बनाना चाहते हैं या चौकोर वाली बनाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, बना इसी तरह जाती है। लेकिन मेन आपको ध्यान रखना है, दरवाजे का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, देवी देवता आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन जो रास्ता है वो आपको कंपलसरी रहता है इसका बनाने का। तो देखिए इस तरह बन गई हमारी रंगोली। और रंगोली के जस्ट ऊपर बनाए जाते हैं देवी देवता। हमारे यहाँ इसी तरह से परंपरा है। तो देखिए देवी देवता भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको बनाना है। रंगोली देखिए हमारी बन चुकी है। अब देखिए इस तरह से आपको अपने देवी देवता बनाना है। रंगोली के जस्ट ऊपर आपको दीवार पर देखिए इस तरह से देवी देवता आपको ज़रूर बनाना है। तो हमारे यहाँ इस तरह मैं अपनी परंपराएं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से बनाए जाते हैं, 5, 7, 8 आप जितने बनाना चाहें, ये आपकी परंपरा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन देखिए मैं आपको सिर्फ 2 बना के यहाँ पे दिखा रही हूँ। इस तरह से बनाए जाते हैं, इनका भी देवउठान के दिन पूजन किया जाता है। इसके बाद बनाएंगे हम दरवाजे पर चरण। तो दरवाजे पर भी चरण बनाए जाते हैं। घर में आपके जितने सदस्य होंगे उतने ही चरण आपको दरवाजे पर बनाए जाते हैं। तो दरवाजे के बाहरी ओर ये चरण बनाए जाते हैं। तो जितने आपके घर में सदस्य हैं आप उतने बना सकते हैं। ये भी लाल मिट्टी से ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। आप ब्रश का बढ़िया अच्छे से यूज़ करें। ब्रश से बहुत अच्छे से देवी देवता भी बन जाते हैं, बहुत अच्छे से चरण भी बन जाते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है ब्रश से बनाने का। कई लोग इसको हाथ से भी बना लेते हैं, लेकिन ब्रश से बहुत अच्छे सफाई आ जाती है। तो इस तरह से देखिए बना सकते हैं आप। लाल मिट्टी को गेरुआ भी बोला जाता है, मैं आपको यहाँ बता दूं, क्योंकि देखिए अलग अलग जगह का अलग अलग परंपराएं रहती हैं। जो नाम चीज़ों के नाम होते हैं ना वो भी बहुत थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो इसको गेरुआ भी बोला जाता है लाल मिट्टी को। तो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी और देवउठान के समय पे बहुत आसानी से ये मिल जाती है। चूना भी आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। जोड़ी से हमेशा आप चरण बनाएं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। दरवाजे पे आप चरण बनाने के बाद हम ढरकाते हैं। लाल मिट्टी से ढरकावनी टाइप की ढरकाई जाती है। तो दरवाजे के दोनों कुंडलों पर देखिए इस तरह 7 बार आपको लाल मिट्टी को ढरकाना है। इस तरह से देखिए शुरू में आप दबा दें तो ऑटोमेटिक नीचे ढरक जाती है। तो 7 बार हमारे यहाँ ढरकाया जाता है। ये हमारी परंपराएं हैं, तो अपनी परंपराओं को हम आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए दोनों कुंडलों पर ढरकाया जाता है। ये में एक कुंडल है, दूसरा कुंडल मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से देखिए आप ढरकाएँ। इसी तरह से देवउठान पर दरवाजे पर किया जाता है। चरण बनाए जाते हैं और ढरकावनी ढरकाई जाती है। तो ये 4 हो गए। दरवाजे को तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि कोई भी तीज त्योहार हो दरवाजे को आप ज़रूर लिपें। तो देखिए इस तरह से मेरे दरवाज़ा लिपा हुआ भी है। तो देखिए इस तरह से बनाया जाता है। और पूजन की सामग्री चलिए मैं आपको बताती हूँ। रंगोली पूजा में सिर्फ 1 बनानी है, 2 नहीं बनानी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाद में आप लोग बोलेंगे कि 2 बनाई थी आपने, 2 मैंने आपको बनाकर दिखाई हैं। आपको सिर्फ 1 ही बनानी है। देवउठान की पूजा में हमेशा नई सब्जियों का यूज़ किया जाता है। जो भी नई सीजन में आती हैं उन्हीं सब्जियों को देवउठान की पूजा में चढ़ाया जाता है। गेहूँ बहुत आवश्यक होते हैं। नीचे आप गेहूँ रखें और थोड़े ज़्यादा रखें। मैंने यहाँ पर बहुत कम रखे हुए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। मूली आपको ज़रूर चढ़ानी है, क्योंकि मूली इस सीजन में नई आती है, इसीलिए। बैगन देवसुनी 11 के बाद कुछ लोग बैगन खाना बंद कर देते हैं, इसीलिए देवउठान की पूजा में बैगन ज़रूर चढ़ाए जाते हैं, ताकि देव उठने के बाद वो लोग बैगन खाना स्टार्ट कर दें। तो ये परंपराएं रहती हैं, हर जगह की अपनी परंपराएं। तो सारी जितनी भी नई चीज़ें होती हैं ना, सबको चढ़ाया जाता है। सिंगाड़े हुए, नए आलू हुए, गाजर हुई, गन्ना बहुत आवश्यक होता है। गन्ना आप गन्ना ज़रूर चढ़ाएं। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इस पूजा में नहीं रखा है। गन्ना बहुत आवश्यक है, गन्ना आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। गन्ने का यहाँ पर मंडप भी बनाया जाता है। अगर गन्ना नहीं मिलता है तो आप जूस का भी यहाँ पर भोग लगा सकते हैं। तो देखिए सारी तैयारी आप सुबह करके रख दें। अब करेंगे हम शाम को पूजन। तो चलिए बताती हूँ आपको शाम को पूजन कैसा किया जाता है। सबसे पहले आप घी का जो दीपक रखा है उसको आप प्रज्वलित कर ले। दीपक को एक पुष्प में आप गंगा जल लेकर गंगा जल छिड़केंगे। अपने देवी देवताओं के नाम से रोली चावल चढ़ाएंगे। और ये सारी पूजा हमारे यहाँ पुरुष करते हैं और महिलाएं नहीं करती, तो मैं
पर आपको करके नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। पुष्प चढ़ाए जाते हैं, जो नॉर्मल सा पूजन होता है वो किया जाता है। थाली बजाई जाती है। इस तरह से देखिए आप थाली बजाएंगे और कहेंगे, उठो देव जागो देव, कुंवारन के ब्याह करो और ब्याहन के गौने करो। इस तरह से बजा बजा कर बोला जाता है। घर में जितने भी मर्द होते हैं सभी लोग इस तरह से थाली बजाते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगी, बोला जाता है, उठो देव जागो देव, कुंवारन के ब्याह करो और ब्याहन के गौने करो। इसी तरह से खुशहाल तरह से बजा बजा कर, जोर जोर से थाली बजाकर खुशी खुशी देवी देवताओं को उठाया जाता है। परंपराएं बहुत सालों से चली आ रही हैं, तो इसी तरह से हमारे यहाँ देव उठाए जाते हैं। भगवान का मीठे से भोग लगाया जाता है। आज के दिन पकवान बनाए जाते हैं घर में, पूड़ी सब्जी खीर वगैरह सारे बनाए जाते हैं। 11 के दिन चावल की खीर नहीं बनाई जाती, तो आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं और भी कोई मिठाई बना सकते हैं, लेकिन चावल की खीर निषेध मानी जाती है। इसी तरह दरवाजे पर आप दीपक ज़रूर लगाएं, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। घी के दीपक आपको दरवाजे पर लगाना है। देवी देवता पर आप घी का ही दीपक जलाएं, इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। तेल का दीपक आपको नहीं जलाना है। और देखिए इस तरह से हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। बहुत ही सरल और बेसिक तरीके से देवठान की पूजा की जाती है। और बाद में सारी सब्जियां दूसरे दिन भगवान पर भोग लगाने के बाद हम बना सकते हैं और इसको भगवान का प्रसाद बनाकर सब में बांटा जाता है, सबको खिलाया जाता है। यही सारी परंपराएं रहती हैं। आई होप लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।